मैं आज आपको अपने समाज की एक ऐसी त्रुटि के बारे में बताना चाहती हूँ कि हमारे संस्कारों में, हमारी आदतों में, हमारे विचारों में इतनी कमियां आ चुकी हैं कि हम आने वाली पीढ़ियों को न अच्छे संस्कार दे रहे हैं, न अच्छी बातें बता रहे हैं, न ही उनको उनके प्रति जो उनके दायित्व बनते हैं, अपने बुजुर्गों के प्रति, अपने साथियों के प्रति, अपने बच्चों के प्रति या अपने समाज और देश के प्रति हम अपने बच्चों को कोई ऐसी शिक्षा दे ही नहीं रहे कि हमारे बच्चे भविष्य में कोई इतना अच्छा काम कर सकें कि उनका नाम भी उज्जवल हो और हमारे देश का नाम भी रोशन हो कि फलां देश के बच्चे इतने अच्छे विचारों के, इतने त्यागमयी भावना के हैं कि वो अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने आप के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। क्योंकि हमें तो यदि हमारी बेटियां हैं तो उन्हें ये देखते हैं कि फलां हीरोइन ने कैसे कपड़े पहने हैं, इसके ऐसे कपड़े सिलवा दें, फलां हीरोइन ने कैसे बालों का स्टाइल बनाया है, अपनी बेटी के भी वही स्टाइल बनवाएं। ये हम भूल जाते हैं कि ये स्टाइल तो बड़ी होने के बाद जब ये सक्षम होंगी तो खुद भी बना लेंगी। ये फैशन जो हम आज करवाना चाह रहे हैं ये खुद भी कर लेंगी, लेकिन जो भावनाएं, जो इच्छाएं इनके अंदर हम पैदा कर रहे हैं वो इन्हें सदा काम आएंगी। यदि आज इनकी इच्छाएं ऐसी बना देंगे कि देश के प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य है, अपने समाज, अपने बुजुर्गों के प्रति भी कुछ कर्तव्य है, तो बचपन की छाप इनका पूरा जीवन सुधार सकती है। इसी तरह से यदि हम अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार देते हैं, वीर बालाओं की कथाएं सुनाते हैं, तो उनका दिमाग भी कुछ न कुछ जरूर काम करेगा कि जो वीर बालाएं अपने देश के लिए शहीद हो गई, अपने देश के लिए कुछ कर गई, आज भी उनका इतिहास में नाम अमिट है। सदियों बदल जाएंगी लेकिन उनका नाम इतिहास में अमर रहेगा। वो बातें तो हम बताना ही नहीं चाहते जो बलिदान की बातें हैं। हम तो ज्यादा से ज्यादा यही कहेंगे तुम डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, आईएएस ऑफिसर बनना, लेकिन वो नहीं बताते कि अपने देश और अपने समाज के लिए भी कुछ करना। मैं आज आपको एक ऐसी वीर बाला की कहानी सुनाना चाहती हूं जो असम की रहने वाली थी, कनकलता, जो कि शहीदों में नाम अमर है। उसके बारे में उसकी कहानी सुनाऊंगी। यदि आपको पसंद आए तो कृपा करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। सुनिए मेरी कहानी जो कनकबाला की कहानी है। 20 सितंबर 1942 को गोपुर थाने पर तिरंगा फहराने गई क्रांतिकारियों की भीड़ में सबसे आगे खड़ी कनकलता को थानेदार की गोली लगी, लेकिन उसके बाद भी वो लड़की पीछे नहीं हटी और अल्पायु में केवल उसने जवानी की दहलीज पर पैर रखा था और तभी वो अपने देश के लिए न्यौछावर हो गई। गोली लगने के बाद भी कनकलता ने साहस नहीं छोड़ा और उस थाने पर तिरंगा फहराया, क्योंकि अंग्रेजों के अंदर तो दया थी ही नहीं। वो तो चाहते थे कि इनमें भय व्याप्त करके तुम इनको डरा दोगे,
लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हमारे देश की वीर बालाएं डरने वाली कहां थी। कनकलता बरुआ जो कि 1924 में असम के दारंग जिले में बाराबाड़ी गांव में पैदा हुई थी। उनके दादा धन्नाकांत बरुआ जिले के चर्चित शिकारी थे। जब कनकलता 5 साल की थी तब मां कर्णेश्वरी चल बसी तो पिता कर्णकांत बरुआ ने दूसरी शादी कर ली और कनकलता को उनकी नानी ने ही संभाला। लेकिन उनकी नानी इतनी अच्छी थी, देशभक्त थी कि कनकलता को हमेशा देश प्रेम की कहानियां सुनाती थी। देश प्रेम पर न्यौछावर होने की, बलिदान होने की बातें बताती थी कि जीवन एक ही बार मिलता है, जाना सभी को है। चाहे तो अपने देश के लिए बलिदान होकर चले जाओ, चाहे सारी जिम्मेवारियां पूरी करके बुढ़ापे में सड़ सड़ के एक एक तिल कर करके मर जाओ, जाना सभी को है। कनकलता जब 5 साल की थी तभी अपनी नानी के साथ रहने लग गई थी, क्योंकि उसके पिता ने दूसरी शादी जो कर ली थी। अब कनकलता की नानी हमेशा ही उसे वीरता की कहानियां सुनाती तथा उसके अंदर देश प्रेम की ऐसी भावना भर दी कि कनकलता जब भी कहीं जाती देश प्रेम की भावना की बातें करती, दूसरी लड़कियों को भी बताती कि यदि देश है तो सब कुछ है, यदि हम आजाद हैं तो एक पक्षी की तरह खुले आसमान में उड़ सकते हैं, लेकिन गुलाम हैं तो हमें अंग्रेजों की बेड़ियों का सामना करके आगे बढ़ने में बहुत दिक्कत होगी, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि अंग्रेजों का तो ये काम था कि अंग्रेज हमारे देश के नौजवानों को सिर्फ और सिर्फ सिपाही भर्ती करते थे, लेकिन जो इंग्लैंड से नौजवान आते थे उनको ऑफिसर बनाते थे। वो सोचते थे कि हिंदुस्तानियों को तो कुछ पता ही नहीं है, तुम्हारे ही देश के नौजवान पढ़े लिखे और बहुत समझदार हैं। हमारे देशवासियों को तो वो बेवकूफ समझते थे। क्यों? क्योंकि हम उन्होंने बेवकूफ बना रखे थे। हमारे ऊपर बेवकूफी का लेबल इसलिए लगाया क्योंकि हमारे अंदर फूट डाल के उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। अब कनकलता बड़े बड़े भाषणों में जाती, जो देश प्रेमी थे, जिन्हें हम क्रांतिकारी कहते थे, जो आजादी के दीवाने थे, उनके भाषणों को सुनती, उनकी मंडलों में जाती, उनकी बातों को मानती। उस समय का समाज आज से कई गुना ज्यादा रूढ़िवादी था। प्रत्येक इंसान उसकी नानी को कहता कि आपने अपनी देवती को खुला छोड़ रखा है, ये कहीं भी चली जाती है। लेकिन उसकी नानी हमेशा ही अपने देवती जो कनकलता थी उसकी वीरता की गाथाएं सुनाती और कहती कि मेरी बेटी एक दिन अपने देश का तथा अपना नाम ऊंचा करेगी। हुआ भी वही। एक बार क्या हुआ कि वहां के थाने पर उन्होंने तिरंगा लहराना था और पूरी भीड़ उमड़ी हुई थी। भीड़ के अंदर कनकलता जो कि सबसे छोटी उम्र की थी, वो झंडा लेकर आगे चल रही थी। कईयों ने उसको टोका, कईयों ने उसको रोका, उसको समझाया कि बेटी तेरी इतनी छोटी उम्र है, अभी तू इतनी बड़ी नहीं है कि इतना बड़ा काम कर सके। लेकिन कनकलता का साहस, धैर्य इतना उच्च कोटि का था कि उसने आगे बढ़ती ही गई। जब उस थानेदार ने, जो अंग्रेज थानेदार था, उसे ललकारा कि लड़की पीछे हट जा, मैं थाने के ऊपर तिरंगा नहीं लहराने दूंगा। लेकिन कनकलता कहाँ रुकने वाली थी। थानेदार ने उसको गोली मार दी, लेकिन पैर में गोली लगने के बाद भी कनकलता पीछे नहीं हटी और
बढ़ती ही गई और उसने अपने तिरंगे झंडे को जो हाथ में लहरा रहा था उस थानेदार के थाने के ऊपर लहरा कर ही दम लिया। हालांकि कनकलता जिंदा नहीं रही, अपने देश के लिए कुर्बान हो गई और सबने उसकी वाहवाही की कि देखो, जिस देश की बेटियां इतनी वीर बालाएं हों उस देश को कोई गुलाम नहीं रख सकता। उस देश की आजादी ज्यादा दिन तक गुलाम नहीं रह सकती। ये देश तो आजाद होकर ही रहेगा। जब एक एक बाला में इतना उत्साह है, एक एक बाला में इतना धैर्य है, इतना साहस है कि उसके ऊपर गोली चलने के बाद, गोली लगने के बाद भी वो बाला अपने मंसूबे में कामयाब हुई। जो उसने लक्ष्य रखा था थाने के ऊपर तिरंगा फहराने का, वो लक्ष्य उसने पूरा किया। मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूं कि अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ियों को ऐसे पाठ पढ़ाइए जो हम भूल चुके हैं। हमारे बच्चे तो जिन्हें जानते ही नहीं हैं। यदि हमें अपने पीढ़ियों को सुधारना है तो देश प्रेम की भावना जगानी ही होगी। मैं आपको यही संदेश देना चाहती हूँ। यदि मेरा संदेश पसंद आया है तो कृपा करके इसको आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद।